ओम शांति। 30 जुलाई 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है महारथी अर्थात महानता। महारथी अर्थात महानता। इसके पहले भी हमने मार्च में महारथी की, है ना, विशेषताएं, गुण, कर्तव्य, वो मुरली सुनी थी, जिसमें हमने देखा था कि महारथी क्या करेंगे। उनका प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस एक साथ साथ ही चलता है और वो निश्चय बुद्धि होते हैं। उनका बर्थ कंट्रोल, थॉट्स का कंट्रोल होता है। तो आज देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। महारथी अर्थात महानता। आज पांडव सेना की भट्टी का समाप्ति समारोह है या आज शुरुआत करते हो, है ना। बाबा भट्टी के शुरुआत में भी आते हैं, है ना, और फिर समाप्ति में भी। तो किसी ने कहा समीपता आरंभ हुई है, या कहा समीपता। तो विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है। तो बाबा पूछ रहे क्या इम्प्रूवमेंट है। हम भी चेक करें। हम इतने दिनों से अभी हर रोज अव्यक्त मुरली भी सुन रहे हैं, तो क्या हमने इम्प्रूवमेंट की है, क्या विशेष संकल्प किया है। परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा। अभी हमारे अंदर परिवर्तन, हमारी स्थिति में, हमारे, हाँ, स्वभाव संस्कार में। तो बाबा पूछ रहे परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा। संकल्प रूप में लिया है वह संस्कार भर लिया है। तो अभी संकल्प रूप में है कि वो संस्कार हमने भर लिया है। तो फिर हर एक ने अपना अपना सुनाया। यह है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। हाँ, तो एक प्रश्न क्या है कि परिवर्तन शुरू हुआ है, या होगा, संकल्प रूप में लिया है या संस्कार भर लिया। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। वर्तमान समय क्या है, संकल्प और कर्म साथ साथ ही होना चाहिए। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें महारथी बनना है, तो महारथियों के जो संकल्प वही कर्म, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन सर्व में महानता। तो महारथियों के संकल्प, बोल, कर्म सब महान होंगे। यह है महारथियों की निशानी। महारथियों की निशानी क्या है, सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। तो वो जो सोचते हैं, है ना, उन्हें संकल्प ही वही उठते हैं जो होने वाला है, सिद्ध। यह करे न करे, ऐसे नहीं कि ये संकल्प आया है, ये करे ना करे, कैसे करे, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है ना। संकल्प उठा, चलो कोई प्रोग्राम करना है, तो ये नहीं संकल्प आएगा कैसे करे, क्या होगा, नहीं। संकल्प उठा तो सिद्ध हुआ है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। तो इससे क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना। फाइनल स्टेज क्या है, योग की सिद्धि प्राप्त करना, है ना। हम सभी क्या होंगे, सिद्धि स्वरूप होंगे। हमारी विधि सही है तो सिद्धि मिलने ही वाली है। ये हमारी फाइनल स्टेज। तो ऐसे ही संकल्प उठेंगे जो सिद्ध होंगे। कर्म की सिद्धि प्राप्त करना, इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करना है जो यह सभी सिद्ध हो जाए, है ना। हमारे संकल्प, बोल, कर्म सिद्ध हो जाए। तो बाबा पूछ रहे इसके लिए कौन सी पावर धारण करनी चाहिए। संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाए, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए। सभी जो शक्तियां सुनाई थी वह तो चाहिए ही, लेकिन उनमें भी पहले क्या चाहिए, सभी शक्तियां, जो जो हमने इसके पहले भी सुनी है कि परखने की, निर्णय करने की, सहन समाने की, सामना करने की, समेटने की। लेकिन सबसे पहले कौन सी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो क्या होगा, व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती।
तो महारथी क्या होंगे? महारथी उनके संकल्प बोल कर्म सब सिद्ध होंगे। संकल्प वही उठेंगे जो होने वाला है कर्म। और उसमें भी कंट्रोलिंग पावर उनके पास विशेष होगी। कंट्रोलिंग पावर होगी तो क्या होगा? कोई भी व्यर्थ मिक्स नहीं होगा। तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता कि सिद्ध न हो। तो उनके संकल्प बोल और कर्म कैसे होंगे? यथार्थ हो, तो वो सिद्ध होंगे ही। उसमें कोई व्यर्थ मिक्स नहीं होगा। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो कोई व्यर्थ मिक्स नहीं होगा। यथार्थ की सिद्धि होती, व्यर्थ की नहीं होती, है ना। जो यथार्थ है, जो समर्थ है, वो सिद्ध होता, व्यर्थ कभी सिद्ध नहीं होता। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। तो कमजोरी क्यों है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। कमजोरी क्यों होती है? किसी प्रकार की कमजोरी का कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर कमी। तो अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते, समझते हुए भी ये संकल्प यथार्थ है व व्यर्थ है, समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना, फिर भी व्यर्थ संकल्प आते। तो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करे तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। महारथियों में क्या होगी? कंट्रोलिंग पावर, संकल्प बोल कर्म यथार्थ, हाँ, जो सिद्ध होंगे। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है ना। कौन सी रचना रचनी है? वह यथार्थ रचना रचने में कमी है। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते। तो हम अपने संकल्प बोल कर्म ऐसे रचते, ये सारी हमारी रचना है, तो रचना से परेशान हो जाते। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल कमजोरी के कर्म करते हो, उनकी समाप्ति का समाप्ति समारोह करना। तो कौन सा समाप्ति समारोह करना है? कोई भी कमजोरी के संकल्प बोल और कर्म नहीं, कंट्रोलिंग पावर। भट्टी के समाप्ति का समारोह नहीं है। भट्टी की समाप्ति नहीं है, कमजोरी की समाप्ति। क्या समाप्त करना है? कमजोरी। कमजोर कोई भी संकल्प बोल कर्म नहीं। और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। क्या कह रहे बाबा? हमारे महारथियों के संकल्प पावरफुल, जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाएगा। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी की जगह क्या? कमाल। कमजोरी शब्द ही आप शोभता नहीं। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है, तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं है। तो महारथी क्या होंगे? महारथियों के संकल्प ऐसे हम पावरफुल होंगे। एक तो उनमें कंट्रोलिंग पावर होगी, संकल्प बोल कर्म सिद्ध हो जाएंगे, कोई व्यर्थ नहीं उनके संकल्प, है ना। ऐसे पावरफुल होंगे जो संकल्प कमाल करेंगे। वो विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त होंगे। तो आधार और उद्धार मूर्त होंगे। ऐसे मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं है। अब तो हर एक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? हमारी मूर्ति से क्या साक्षात्कार होना चाहिए? बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्ति में दिखाई देनी है, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे। कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा न रहे जो आप लोगों से अथवा आप लोगों से अपना यथा पाठ हक न ले ले। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथा पाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। आपकी मूर्त में ऐसी झलक होनी है कि जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। महारथी क्या होंगे? दाता के बच्चे दाता होंगे। वर्षा लेने से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। उनके सामने जो आएंगे, देने वालों में फलक और झलक रहती है। अभी वह मर्ज है,
तो हमारे अंदर दाता के बच्चे फलक और झलक होनी चाहिए। उन संस्कारों को आप इमर्ज करो, किस बात में बिजी है जो वह झलक आप तक इमर्ज नहीं होती। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं किस में बिजी है ये सारे महारथी। जो झलक अभी तक इमर्ज नहीं होती, इमर्ज क्यों है? कमजोरियों को मिटाने में बिजी है। चुकतू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना, वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते, कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। यह सभी विशेष आत्माएं हैं, तो हर संकल्प हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। तो हमारे संकल्प कर्म विशेष होने चाहिए, औरों को भी प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की, क्योंकि आप सभी क्या हो? आधार मूर्त उद्धार मूर्त। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। तो विशेष महारथी क्या करेंगे? विशेष ध्यान देंगे। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना है ना, बीती हुए बातें, बीती हुए स्वभाव संस्कार संकल्प। तो अगर भूल से पुराने संस्कारों की विष, हाँ बाबा ने क्या कहा, इसको विष इमर्ज हो भी जाए, तो उसको ऐसा समझो कि यह बहुत पिछले जन्म के संस्कार है ना। पुराने संस्कारों को क्या कहा? विष। तो ये जैसे पुराने पिछले जन्म के, इस जन्म के नहीं, आपके नहीं, पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता है व्यर्थ। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना। तो हम उदाहरण बने, कोई भी पिछले स्वभाव संस्कार अभी मर्ज ना हो। तो विशेष आत्माएं है, आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। हमें हर एक को एक एक संकल्प से कमाल कर दिखानी, ऐसे पावरफुल हमारे संकल्प होने चाहिए। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना। जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना, ब्रह्मा बाबा उदाहरण बने, तो ऐसे फॉलो फादर। इसलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। तो आज कौन सा दिवस? बाबा ने कहा पुराने जो भी संकल्प संस्कार उसका समारोह करना है। तो जैसे पहले भी बाबा ने कहा कमजोरी के संकल्प बोल कर्म समाप्त करने का समाप्ति समारोह। क्या क्या समाप्त करना है? पुराने स्वभाव संस्कार संकल्प, कमजोरी के संकल्प बोल, ये सकर्म, इसका समाप्ति समारोह मनाना। समझा? इस ग्रुप का नाम क्या हुआ? तो हर ग्रुप को बाबा नाम देते हैं। जब नाम दिया जाता तो किस आधार पर दिया जाता? आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता, है ना, बृहस्पति की दशा। तो बृहस्पति की दशा माना क्या? सफलता। तो यह ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले सभी को सहयोग, सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। कभी भी किसी भी प्रकार का किसको सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले हैं। उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं। सर्व के सहयोगी बन तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। दाता के बच्चे सदैव देने वाले, स्नेही सहयोगी। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते। इसीलिए इस ग्रुप को मनसा वाचा कर्मणा संबंध में भी सहयोगी बनना है और सफलता मूर्त बनना है। तो स्नेही सहयोगी और सफलता मूर्त बनना है। दाता के बच्चे दाता बनना है, विशेष बनना है। इसीलिए कहा कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। समझा? तो सर्व के स्नेही सहयोगी सफलता मूर्त, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता। इस कार्य से हटेंगे नहीं तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं। तो पुराने संस्कार मिटाने हैं तो अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। तो महारथी क्या करेंगे? पुराने संस्कार, कोई इमर्ज भी होगा तो क्या सोचेंगे? ये जैसे पिछले जन्म के है, इस जन्म के नहीं, उसको पूरा मिटाना है। दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो
करेंगे। तो हमें देख और फॉलो करेंगे। एक हम दूसरा बाप, तीसरा देखते हुए भी न देखो। तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो एक हम बाबा, तीसरा कोई नहीं। तीसरी बातें देखने में आएंगी भी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। अपने को और बाप को देखो, बातों को नहीं देखना। स्लोगन यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। तो क्या मिटाएंगे? पुराने संस्कार मिटाएंगे और सर्व के सहयोगी बनेंगे। स्नेही सहयोगी, हाँ, सफलता मूर्त और पुराने संस्कार मिटाने वाले। पुराने संस्कार संकल्प। आपका यादगार चित्र जो कल्प पहले वाला है वह याद है? गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बनाते? कब देखा है? आजकल के भक्ति मार्ग के गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बनाते हैं? गोबर का बनाते हैं। किसी ने कहा क्या करते हैं? गोबर का बनाते हैं। पहाड़ को अंगुली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में अंगुली देना। पहले यह पहाड़ उठाना है, तब वो यह कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। तो पहाड़ को अंगुली देना, पुराने संस्कारों को मिटाने में अंगुली देना। तो ये जो पहाड़ है ये पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए, कलयुगी दुनिया क्या है? पुराने संस्कार। तो उसको अंगुली देना, ये पहाड़ उठाना है। सतयुगी संस्कार, तो संस्कार से संसार परिवर्तन। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो, यह भी अच्छा है। कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। लेकिन स्लोगन का स्वरूप बनना ही है, यह तो एक साधन है, लेकिन साधन से स्वरूप बनना अच्छा है। माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? माला के मणके बनने के लिए क्या विशेषता चाहिए? मणकों की विशेषता यही है जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाए। तो हाँ, एक धागे में सभी पिरोए जाते हैं कब? तो उसके लिए क्या विशेषता चाहिए? एक मत होना है। एक की ही लगन, एक रस स्थिति। एक की एक मत, एक की लगन, एक रस स्थिति और एक मत, तो सब एक ही एक। तो सब एक ही एक की लगन, एक रस, एक मत, एक की लगन। एक रस और एक मत एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना। तो एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत हो। संकल्प भी एक से दो मत होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते। एक मत में, एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। तो एक मत के लिए क्या वातावरण बनाना है? एक ही मत पर चलने वाले आपस में भी एक मत। संकल्प भी एक से दो मत होती है तो दूसरी माला है ना, दो मत है तो फिर दूसरी माला 16,000 की माला में आएंगे। तो पहली माला मना जब भी हम कहाँ आएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में, राजघराने में आएंगे। नहीं तो फिर 16,000 की माला में, दूसरी माला में जाएंगे। 108 की माला में हमें आना है। तो एक मत है ना, एक मत, एक रस, एक की लगन में मगन। तो एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो संगठन में रहते हुए एक मत, एक रस को मुकर रहना है, एक की लगन। तो वातावरण एक रस तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती, क्योंकि यथा योग्य यथाशक्ति तो है ना। तो हर एक के संकल्प भी भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि अभी यथा योग्य यथाशक्ति। तो संगठन में वातावरण एक रस में एक मत बनाने के लिए क्या करना होगा? समाने की शक्ति। भिन्नता है तो उस भिन्नता को क्या करना है? समाओ। भिन्नता है हर एक के संकल्प विचार अलग, तो भिन्नता को समाओ। समाने की शक्ति चाहिए तो ऐसी आपस में एकता से भी समीप आएंगे। तो आपस में एकता होनी चाहिए। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, एक मत, एक रस, एक की लगन में मगन। तो एकता से समीप आएंगे, माला में पिरोए जाएंगे, सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सबने अपनी अपनी विशेषता होती है, कोई भी हो उसकी विशेषताओं को देखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। महारथी क्या करेंगे? विशेषताओं को देखेंगे तो
विशेषता बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं, विशेषताओं को ही देखना। तो जो देखेंगे वो हमारे अंदर आएगा। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी कमी भी ग्रहण है, तो ग्रहण क्यों नहीं देखना होता है, बाबा ने बताया ताकि वो कमी है तो वो हमारे अंदर आएगी। भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो सच्चा सोना बनना है। क्या बनेंगे महारथी? सच्चा सोना। जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आएगी, विशेषताओं को दबा देगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है, एक धक से चेंज करना है। एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। हाँ, एकदम न्यारे न्यारे बनते हैं वो प्यारे बनते हैं। हाँ, लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी 30 जुलाई 70 की मुरली, महारथी अर्थात महानता। तो अभी देखेंगे इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।